जानिए आपके गांव का प्रधान 5 साल में कितने करोड़ रुपए कितने तरह से कमाता है, कितने प्रकार का फंड उसके पास आता है। गांव वालों को कुछ नहीं पता होता है। गांव वाले भी एक तरफ अपने काम में बिजी रहते हैं और गांव में जो आपके जिम्मेदार हैं, गांव के प्रधान जी हैं, वो कितने तरह से पैसा प्राप्त करते हैं और गांव के विकास के लिए कितने तरीके से सोचते हैं, क्या करते हैं। और जो भ्रष्टाचारी प्रधान हैं, जो घोटालेबाज हैं, वे लोग किन किन मदों में घोटाला करते हैं, आप अगर लिस्ट देखेंगे तो चौंक जाएंगे। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके गांव में प्रधान जी एक भी रुपए का घोटाला नहीं कर पाएंगे। आप उन्हें नाक से चना चबाने के लिए मजबूर कर सकते हैं अगर इस वीडियो को कंप्लीट आपने वॉच कर लिया तो पूरी वीडियो देखिएगा। उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। तो शुरुआत करते हैं, बट इससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। यहाँ पर हमारे सामने आप देख सकते हैं, आपके सामने हमारे सामने क्या लिखा हुआ, जानिए एक ग्राम प्रधान 5 साल में कितने तरीके से कितना करोड़ कमा लेता है। पूरा सबूत के साथ आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो रुके रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। सबूत 100 में 100% आपको दिखाऊंगा। पूरे यूट्यूब पर, फेसबुक पर कहीं भी इस तरह की वीडियो आपको नहीं मिलेगी। तो कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिए। और अपने गांव में एक भी पैसा आता है तो उस पैसे का पूरा गांव में विकास होना चाहिए। अगर आपके गांव के प्रधान एक भी पैसा इधर उधर हेर फेर करते हैं तो आप उनको ईमानदारी से काम करने के लिए मजबूर कर सकेंगे। आप में इतनी पावर हो जाएगी। तो कंप्लीट वीडियो देखिए। मैं आपको सबसे पहले आपको सबूत दिखाता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ध्यान से आप देखेंगे आपको सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हो पंचायत भवन एवं सार्वजनिक स्थलों पर स्ट्रीट लाइट लगवाया उन्होंने। पंचायत एवं सार्वजनिक स्थलों पर उन्होंने क्या लगाया, स्ट्रीट लाइट लगाया। इसके नाम पर उन्होंने 1,34,750 रुपये। अब स्ट्रीट लाइट किसी गांव में लगा ही नहीं होगा, जबकि स्ट्रीट लाइट के नाम पर लाखों रुपए निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे प्रूफ लेकर आया हूं आपके सामने। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा स्टेशनरी, साउंड, कैमरा रिपेयर, आंगनबाड़ी, बर्तन परचेज। आंगनबाड़ी में बर्तन परचेज के लिए कितना कितना पैसा, एक बार 6,500, एक बार 5,700, 3,400, 6,000, 6,000, इतना ज़्यादा आंगनबाड़ी में बर्तन रखा हुआ किचन बना के। जरा आप देखिएगा अपने गांव में आंगनबाड़ी किस तरह की, किस हालत में होगा। लेकिन खर्चे तो बहुत तगड़े स्तर पे हो रहे हैं। किनसे खरीदा गया उनका यहाँ पे नाम भी आपको मेंशन कर दिया गया है, किस दुकान वाले से खरीदा गया, ये सब कुछ आपको दिख रहा है। मैं बहुत सारे प्रूफ लेकर आया हूँ, देखिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये सब कागज कैसे मिलेगा, आप कैसे अपने प्रधान को घोटाला करने से रोक पाएंगे। आप कंप्लीट वीडियो देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिव कुमार के घर से प्यारे के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य हुआ भैया। एक बार 40,000, एक बार 72,672, एक बार 36,246, एक बार 78,950, फिर एक बार 72,132। किससे पैसा लेन देन हुआ, इस ट्रेडर से, इस इंटरप्राइजेज से, इस कंपनी से, इस और यहाँ अब्दुल कादिर प्रधान से, रोहित ब्रिकफील्ड से। मतलब ईंट खरीदा गया तो भट्ठे वाले का नाम, सीमेंट खरीदा गया तो दुकान वाले का नाम, छड़ खरीदा गया तो दुकान वाले का नाम, इंटरलॉकिंग वाली ईंट खरीदी गई तो उस दुकान वाले का नाम। सब कुछ एकदम क्लियर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर वाउचर नंबर भी आपको दिखाई दे रहा है। और ये 16वां वित्त के 15वां वित्त के अंतर्गत काम है। इस समय 16वां वित्त चल रहा है, लेकिन 15वां वित्त के अंतर्गत ये काम हुआ। यहाँ पर खाता नंबर भी है, मैंने लास्ट का 2 अंक छिपाया है सिक्योरिटी पर्पज़ के मारे। लेकिन जब आप हमसे फाइल लेंगे, जब आप जानकारी लेंगे तो आपको सब कुछ एकदम A to Z मिल जाएगा। आगे भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, शिव कुमार के घर से प्यारे के घर तक इंटरलॉकिंग। यहाँ पर आप देखिए, एक मुश्त 4,30,000 रुपया निकाला गया है। 4,30,000 रुपये एक ही बार निकाला गया कैश। और वो कहाँ बांटा गया, कहाँ रखा गया, किसको दिया गया, कि अपने बैंक में, अपने पर्सनल अकाउंट में रखा गया, ये तो ऊपर वाला ही जाने, या तो गांव वाले जानेंगे या तो प्रधान जी जानेंगे। तो पूरी कंप्लीट जानकारी के लिए अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, तो आप कंप्लीट जानकारी के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। अब मैं बताता हूं कि प्रधान जी कितने तरीके से कितना पैसा पाते हैं और कितना गांव में लगाते हैं
कितना बचा लेते होंगे, आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आप कंप्लीट वीडियो देखिए। यहाँ पर आपके सामने देखिए, यहाँ पर आपके सामने पूरी लिस्ट मैंने ओपन कर दिया है। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए मैंने आपसे निवेदन किया है, तो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखिएगा। उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस वीडियोज़ के बारे में। लिखा कि एक ग्राम प्रधान इतने तरीके से पैसे कमाता। पहला, नाली बनवा के, खड़ंजा बनवा के, खड़ंजा मतलब ईंट वाली सड़क, और सीसी रोड बनवा के, इंटरलॉकिंग बनवा के, स्ट्रीट लाइट के, सोलर लाइट से प्राइमरी स्कूल में टाइल लगवा के, मिडिल स्कूल में टाइल लगवा के, रिबोर करा के, नलकूप नया लगवा के, नलकूप का मरम्मत करवा के। इसके अलावा पीएम आवास बांट के मोटी रकम पर पीएम आवास के पीछे, गौशाला बनवाने के नाम पर पता नहीं कितने लोगों को क्या क्या दिया जाता है उसमें, शौचालय बनवा के, नरेगा में काम करा के। नरेगा में बहुत सारे मजदूर हैं जो मजदूरी करने जाते नहीं, फिर भी उनका नाम चलता रहता, हाजिरी चलती रहती है। मजदूर दिल्ली मुंबई कमा रहा है, इधर गांव में हाजिरी लग रही है। सब कुछ A to Z आपको बताऊंगा। प्रशासनिक व्यय में भी कुछ खर्च होता है, उस खर्च के नाम पर भी पैसा लेते हैं। कंबल वितरण होता है ठंडक में, पता नहीं 4 लोगों को देते हैं कि किसी को नहीं देते हैं, कि पूरा गांव बांटते हैं, आपको तो पता ही होगा। यहाँ पर देखिए, मच्छर नाशक दवा गांव में बारिश में, गर्मी में मच्छर को भगाने के लिए, मच्छर मुक्त गांव करने के लिए कीटनाशक दवाइयाँ छिड़काव करने के लिए मिलती हैं। शायद आपके गांव में मच्छर नहीं होंगे। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा। नाली निर्माण में, नई नाली बनवाने में, फिर नाली मरम्मत कराने में, पुरानी नाली बनी हुई है, टूट फूट गई है, उसको ठीक कराने में भी आता रहता पैसा, खर्च होता रहता है। कच्ची सड़क बनवाने में, यानी मिट्टी वाली सड़क, खेतों के बीच में मिट्टी की सड़क बनती है, अगर बनी हुई है तो उसकी मरम्मत के नाम पर भी इतने तरह का पैसा प्रधान जी के पास आ रहा है। और प्रधान जी कितना पैसा गांव में बहा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, गांव का विकास कितना हो रहा है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा। अब इस वीडियो को जानने के बाद आप कैसे जानेंगे कि इस काम में, इन सभी कार्यों में, स्ट्रीट लाइट में, इंटरलॉकिंग में, सीसी रोड में, खड़ंजा में, नाली में कितना पैसा आया, किस महीने आया, किससे लेन देन हुआ, ईंट किसने बेचा, या प्रधान जी ने ईंट वाले को कितना दिया, सीमेंट वाले कितना दिया, बालू वाले से कितना दिया, छड़ वाले को कितना दिया, मजदूरी में कितना दिया, ठेकेदार में कितना दिया, सब कुछ आपको पता चलेगा। अगर आप RTI डालते एक बात और मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, अगर आप RTI मांगते थक गए हैं, बहुत सारे लोग ब्लॉक पे जाते हैं, ज़िले पे जाते हैं, RTI मांगते हैं, गांव में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हिसाब चाहते हैं। तो अगर आपको RTI नहीं मिल पाया भाई, 1 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, घुमा रहे हैं, इधर उधर बहका रहे हैं, दलालों के चक्कर में आप फंस करके 2, 4, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार दे चुके, फिर भी नहीं संतोषजनक डाटा मिला आपको, तो आप अब चिंता छोड़िए, मैं आपको सारा डाटा दूंगा। पहले फ्री सैंपल 4-5 फाइल लीजिए। कहने का मतलब, आप हमसे संपर्क कीजिए। ये मोबाइल नंबर है 8081377031, इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए। हम आपके गांव का पूरा रिकॉर्ड 2-4-5 फाइल, 2-4-5 पेज फ्री में भेज देंगे। 2-4-5 पेज आपको फ्री में भेज देंगे व्हाट्सएप पर। उसको देखिए, पढ़िए, और अगर आपको लगे कि हाँ ये कागज़ सही है, हाँ ये काम नहीं हुआ या हुआ है, उसकी जानकारी तो आपको रहेगा ही। उसमें साफ साफ लिखा रहेगा, इनके घर से उनके घर तक नाली निर्माण कार्य, इनके घर से उनके घर तक स्ट्रीट लाइट, या इनसे घर से उनके घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ। तो ये सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा। तो आप जब फाइल देखेंगे तो आप खुद जान जाएंगे कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो घोटाला है, हो गया तो ईमानदारी है, और हो गया तो उसमें भी देखना है कि भाई 50,000 का काम था, 1.5 लाख उसके पीछे खर्च किया गया। 50,000 के जहाँ ज़रूरत हो वहाँ 1.5 लाख खर्चा होगा, इसका मतलब क्या है, 1 लाख रुपये गबन किया गया। तो इन सभी तरह की जानकारी के लिए, सभी तरह का कागज़ पाने के लिए आप इस नंबर पे हमें फ़ोन करिएगा। व्हाट्सअप नहीं करना, फ़ोन करना है। अगर आप फ़ोन करते हैं, पहले मेरे से बात होगी या मेरे मैनेजर से बात होगी, आप संतुष्ट होंगे बातचीत से। उसके बाद अपना राज्य का नाम आप बताएंगे, ज़िले का नाम बताएंगे, ब्लॉक का नाम बताएंगे और ग्राम सभा का नाम बताएंगे। जो फाइल कहेंगे इसमें से जो फाइल आप कहेंगे मैं आपको भेज दूंगा, या मेरी टीम से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप आगे की कार्रवाई के लिए, आगे डेटा पाने के लिए थोड़े बहुत छोटे मोटे चार्ज हैं जो आप बड़े आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, आप संपर्क कीजिएगा। मोबाइल नंबर एक बार फिर से मैं आपके सामने डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। आप इसी नंबर पर
ज़रूर एक बार हमसे संपर्क कीजिए। अगर चाहते हैं कि आपके गांव में घोटाला रुके, आपके गांव का विकास होता रहे, आपके गांव में बेईमानी रुक जाए, आपके गांव का विकास होता रहे, तो ज़रूर एक बार गांव के हित में, अपने हित में आप कदम उठाइए और गांव को सुरक्षित, मजबूत और आगे लेकर जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।